हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी परिवार इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर। आज की शिफ्ट का पूरा पूरा मेमोरी बेस्ड हम लेके आए हैं, है ना। आपको तीनों चीजें मिलने वाली हैं यहाँ पे, साइंस, रीजनिंग और जीएस का पूरा समावेशन कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे और आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। राइट। तो दीप सर, आप स्टार्ट कर दो ठीक। साइंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सर आ जाते हैं साइंस वाले पार्ट पर। तो साइंस से जो क्वेश्चंस देखने को मिले, तो अभी तक हमें ना यही देखने को मिल रहा है कि जब से स्टार्ट हुआ है, आज तीसरा दिन है, कि साइंस से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑन एन एवरेज हमें 8 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिल रहा है। राइट। अब इसमें से हमें अभी क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिले, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन देखने को मिला वो था HDL वाले पार्ट से। क्या पूछा? हमसे पूछा कि HDL की फुल फॉर्म क्या है। बट मैंने एक पैटर्न देखा, सभी चीजें इधर से उधर बदल गई। सर इवन साइंस वाले पार्ट में हमने देख लिया कि इस बार 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, आपका विटामिन मतलब ये न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिल गया। किसी विटामिन ए की कमी से समस्या पूछ ली, किसी में सर फैट का पूछ लिया कि अगर फैट है तो 1 ग्राम फैट से सर हमको कितनी एनर्जी मिल जा रही, तो वहाँ पे 9 कैलोरीज हो गए। राइट। अब यहाँ पर आज जो क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे HDL की फुल फॉर्म पूछ ली, और ये होती क्या है? इट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। राइट। और इसकी तो हमारे पास एक बढ़िया सी इमेज भी थी जहां से हमने इसकी क्लैरिटी ली थी। ये हो गया HDL का पार्ट। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आया ये भी बायो से ही था, और इस बार क्वेश्चन आया कहां से? इस बार क्वेश्चन जो पूछा गया वो था पाचन तंत्र से। वहां से अभी तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा था। और इस बार हम लोगों को जो क्वेश्चन सवाल पूछा गया है वो पूछा गया मैचिंग से। अब मैचिंग से क्या सवाल पूछा गया? सब मैच करने थे हमको वो लोकेशंस जहां से आपके एंजाइम सीक्रेट होते हैं। लाइक एक तो पूछा था ट्रिप्सिन, दूसरा माल्टेज वाला पार्ट था, एक पेप्सिन था जो कि अभी बच्चों से मिला हमें। अब यहाँ पे जो ट्रिप्सिन वाला पार्ट है सर, ये ट्रिप्सिन हमको कहाँ से मिलता है? ट्रिप्सिन हमको मिलता है पेंक्रियास। याद आ गया? पेंक्रेटिक जूस सर हर एक चीज का पाचन करवा देता था। सर माल्टेज ये हमारी छोटी आंत में, ऐसी लोकेशन जहां पे हर चीज का पाचन हो जाता है। और भाई साहब ये कैसे भूल सकते हैं भला? पेप्सी। पेप्सी से याद करवाया था कि सर कुछ भी खा लो, पेप्सी जैसे आपने पेप्सी पी, कहाँ पहुंचेगी? पेट में। तो कुछ भी खा लो, उसमें से जो प्रोटीन का पाचन होता है सबसे पहले कहाँ होता था? पेट में ही। तो सर ये आपका जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन तो करता है, बट कहाँ मिलेगा? हमारे स्टमक में। राइट। और अगर सिक्रीशन की पूछे तो हम लोग सर यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं? हम लोग जानते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस। राइट। तो वहां पे आ गया आपका पेप्सिन। तो बेसिकली अब वहां पे ऑप्शन में आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे सर स्टमक था क्या था। तो यहाँ पे सर ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद मैच फॉलोइंग हो चुका है आपका। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से रहे? बायो वाले पार्ट से रहे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, ये सवाल आपका पूछा गया कहां से? सर अब की बार जो सवाल था ये आया आपका केमिस्ट्री वाले पार्ट से। राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या थे? सो क्वेश्चन यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री वाले सेक्शन से। हमसे एग्जैक्ट क्लैरिटी तो नहीं मिली कि एग्जैक्टली वो था क्या, बट कहीं ना वो पार्ट अगेन रीजनिंग वाले पार्ट से कंबाइन करके दिया। हमें बताया था कि ना मिट्टी से अगर ये संबंधित है तो फिर यहाँ पर सॉइल से क्या संबंधित है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। और यहाँ पर हमने किसकी बात की? यहाँ पर हमने बोला जैसे पॉटरी था तो यहाँ पे ना ग्लास से संबंधित पूछा था, आई गेस सिलिका वाला पार्ट था। राइट। तो सर ये हो गया आपका केमिस्ट्री वाले पार्ट से, जहाँ पे रीजनिंग के साथ कंबाइन करके दिया, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो किया जो कि कल रात को हम लोगों ने देखा। एक सवाल था कि टिश्यूज, सेल, टिश्यू, फिर आपका ऑर्गन, इसको अरेंजिंग ऑर्डर में डालना था। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और, सब परसों क्या पूछा था सर रीजनिंग से कंबाइन करके? वो था ऑर्निथोलॉजी वाला पार्ट, बर्ड की स्टडी। राइट। अब सर यहाँ पर थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा मैं कंप्यूटर वाला पार्ट भी डिस्कस कर लूँ। कंप्यूटर से एक सवाल पूछा था वो रेंज वाला। तो रेंज के लिए ना अब आपसे मुझे ऑप्शंस देने हैं। आप लोगों ने अभी ऑप्शंस बताए नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। वहाँ पे जो भी रेंज दे रखी होगी तो हो सकता है आपको ऐसे दे दिया हो A1 से लेकर A10 और ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो सर जो MS एक्सेल में जो रेंज होती है वो रेंज इस टाइप की नहीं होगी। MS एक्सेल में जो रेंज रहती है वो शो करता है कुछ ऐसे, A1 से लेकर A10, वो कुछ इस टाइप की रेंज रहती है। तो ये रेंज वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा था। राइट। अब इसी प्रकार से और भी अभी मुझे आउटपुट मिल जाएंगे तो मैं आपके लिए एग्जैक्टली सारे के सारे वो फिर और भी क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। हम लोग तो कनेक्टेड रहते ही हैं। और शाम को जब हमारे ओवरऑल सारी शिफ्ट जाएंगे तो मैं उसमें फिर साइंस वाले पार्ट को आगे कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पे रीजनिंग वाले पार्ट पर आ जाते हैं कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल सर। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाए कि हाँ भाई ये सर क्वेश्चंस आ इसमें रहे एक हैं। ना ऑस्मोसिस वाला पार्ट और मेंशन कर देना, वो ध्यान ठीक। नहीं रहा। बायो से क्वेश्चन और था हाँ सर। ऑस्मोसिस वाले पार्ट से, बस यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो एक सवाल आपका ऑस्मोसिस वाले पार्ट से और था, बट एग्जैक्टली ना ये नहीं बताया बच्चों ने कि ये डेफिनेशन थी क्या थी। बस मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑस्मोसिस वाले पार्ट से था। ठीक है। सर तो
देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए आपकी आज की शिफ्ट में, और ये लास्ट शिफ्ट है, लास्ट डे आपका एग्जामिनेशन का, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें रीजनिंग वाले पोर्शन में, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ना क्वेश्चंस इजी आए हैं, अच्छे खासे अटेम्प्ट हुए हैं बच्चों के द्वारा, लगभग 45 प्लस भी अटेम्प्ट करके आए हैं, एक बच्चे ने 50 के 50 अटेम्प्ट भी किए हैं आज वाली शिफ्ट में। कल की जो रीजनिंग थी यानी कि 10 तारीख को, वो थोड़े से ट्रिकी थी बिकॉज वहां पे क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे। आज मैं एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। लगभग नॉन वर्बल के भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, और मतलब बढ़िया इन द सेंस कि इजी, जो आपने आराम से टैकल किए हैं। 10 से लेके 15 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। आज की शिफ्ट में थोड़ा सा चेंजेस ये देखने को मिला है मेरे को कि जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है वो आपका कल वाले से अलग है। मतलब लगभग 7 से 8 लोग बिठा दिए गए उन्होंने, और सर्कल्स की फॉर्म में लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट उसमें आपको अरेंज करना था। ठीक है, बाकी और सब सेम ही है, जैसे डाइस के क्वेश्चंस थे, है ना, फिर मिरर इमेज नॉन वर्बल में ही आ गई। ठीक है, बाकी और आपके इसमें ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस थे वो आ गए हैं, सिलोजम वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो देखने को मिले यहाँ पे, ये दो दो तीन तीन क्वेश्चंस थे यहाँ पे, है ना। एलआर का भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाले। और ये क्वेश्चन आप अगर करना चाहते थे तो इसके लिए आपको थोड़ी सी समझ चाहिए थी अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तब जाके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते। इसमें अगर मैं बात करूं और जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का मैं वेटेज बता रहा हूं, तो उसमें 7 से 8 लोग बैठे हुए थे, वो लीनियर और सर्किल दोनों में ही पूछे गए थे। ठीक है, तो जितने भी अगले सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, तो उनमें आप एक काम कर सकते हो अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट पैटर्न पता चल गया है कल का शिफ्ट का, परसों का शिफ्ट का, जिससे कि आपको ये पता चल गया है भाई नॉन टेक में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रहा है। स्पेशली रीजनिंग की बात करूँ तो अगर आप क्वेश्चंस जो ट्रैप वाले क्वेश्चन हैं वो स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, तो आराम से आप 45 प्लस अटेम्प्ट जरूर कर जाओगे, है ना। अगर आप ट्रैप में फंसते हो तो फिर वहाँ 40 के नीचे हो जाएगा अटेम्प्ट, है ना। जो कि जैसे कि आज बच्चे कमेंट भी कर रहे थे यूट्यूब की क्लासेस में कि सर हमारे 48 49 तक अटेम्प्ट हुए, 50 भी अटेम्प्ट हुए हालांकि, है ना। तो पहली तो बात कि ईजी आ रही है, ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना। और स्किप करते करते क्वेश्चंस को आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे जहाँ जहाँ से टॉपिक जो बच्चों ने बताए हैं अभी मेरे को, और इसमें ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब पिंकी मैम आपको बताएंगी कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है मैम। सर एक मेरा क्वेश्चन बता दो भैया। हाँ जी, हाँ जी, बता। बस एक बता दो बस। आ जाओ आ जाओ, आप तो एक एक करके क्वेश्चन ला रहे हो। सर वो ना बच्चों से धीरे धीरे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब ऐसे सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन और था। हाँ जी। कंप्यूटर साइंस से 2 क्वेश्चन आए थे, तो एक हमने डिस्कस किया कि एमएस एक्सेल की जो रेंज थी वो हमने डिस्कस कर ही लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और था, जब हम मेल कहीं पे सेंड करते हैं तो यहाँ पे हम कौन से बटन का यूज करते हैं, वहाँ पे ऐसा कौन सा बटन होता है। तो देखो सिंपल सी बात, आप कभी मेल सेंड करते हैं तो एक कंपोज वाला पार्ट रहता है, राइट। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कंपोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब एग्जैक्टली वहाँ पे नंबर ऑप्शंस क्या दे रखे थे ये तो अभी हमें क्लैरिटी सर चाहिए होगी, है ना। ठीक है, तो फिर भी कंपोज से हम आप मेल आईडी वहाँ लिख सकते हो, और सब्जेक्ट भी उसमें आता है, जिसने भी थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है जीमेल चलाना जिसको जानते हैं, राइट, तो वो कर तो देता ये है आपका इसको। मेल से क्वेश्चन था, तो ये ठीक वाला है, पार्ट हो गया। तो पिंकी मैम आप कंटिन्यू करेंगी और आपके लिए स्टैटिक और जीएस का बता देंगी पूरा समराइजेशन। बिल्कुल गाइस। तो अभी तक के शिफ्ट्स के जो पूछे गए हैं आज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है जीके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे। हर साल का वेटेज जो है वो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस का रहता है, लेकिन अभी क्या ना एक एक दो दो क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से वो पूछे जा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे पॉलिटी से एंड करंट अफेयर से। ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन अभी तक देखे ही नहीं, सिर्फ एक दो रिवर्स के क्वेश्चन जो है वो मिले थे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉलिटी का ही बता देती हूँ कि पॉलिटी में जो है कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं। तो आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। एक तो पूछा गया था आर्टिकल 51 क्या है। तो आर्टिकल 51 की अगर हम बात करेंगे तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये 2 बार रिपीट हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 51 ये नेक्स्ट भी हो सकता है रिपीट हो जाए। इसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दिया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 51 का पार्ट ए, इसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बताई थी जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये रशिया से ली गई है। टोटल हमारे पास में कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी।
इसके अलावा आर्टिकल से तो और क्वेश्चन नहीं आए, इसमें 2 आर्टिकल्स पूछे गए थे, आर्टिकल 51 और 51A दोनों रिपीटेड है ये आर्टिकल्स। इससे पहले भी यहाँ से आर्टिकल पूछे गए हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन था, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 62 में दिया गया है आपका। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 62 के अंदर दिया गया, और आर्टिकल 52 की पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आर्टिकल 52 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये था फर्स्ट अफगान वॉर। फर्स्ट अफगान वॉर से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, इस टाइम पे गवर्नर जनरल जो है ये कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। ओके, तो ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा ये भी टफ था क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो बहुत कम बार रिपीट हुआ है, 1-2 बार पूछा गया होगा, प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया ज्यादा, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात करेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड थे इस टाइम पे। लॉर्ड ऑकलैंड जो है ये गवर्नर जनरल थे। ये जो वॉर हुआ था ये अफगानिस्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ये वाला वॉर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाले हैं आपके 2026 वाले, जिनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाना है, ओके। और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन अगर 2022 वाला पूछ लिया जाए तो ये आप सभी जानते हैं, यूके बर्मिंघम में इनका आयोजन किया गया था, ठीक है। एक अवार्ड से क्वेश्चन था, अवार्ड पूछा गया था यूके का कौन सा अवार्ड, तो देखो यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्हें ये वाला अवार्ड दिया गया था। और इसके अलावा और क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन जो था वो डांस फॉर्म से क्वेश्चन था, मणिपुर का डांस फॉर्म जो है ये पूछा गया था। तो मणिपुर का डांस फॉर्म, एक तो जाओगी डांस फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक है रास लीला। रास लीला जो डांस फॉर्म है ये बेसिकली यूपी में भी होता है, ठीक है। नौटंकी हो गया, रासलीला या यूपी के डांस फॉर्म है, और रासलीला मणिपुर में भी होता है। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था, एक चेस चैंपियनशिप से भी क्वेश्चन था, एक पूछा गया था चेस चैंपियनशिप 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये आयोजन होता है अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान में आयोजन किया गया था चेस चैंपियनशिप का, ओके। और कौन ये आयोजन कराता अगर पूछ लिया जाए तो फिडे के द्वारा इनका आयोजन करवाया जाता है, जिसकी स्थापना कब होती है 1924 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। तो एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले जीके एंड करंट अफेयर्स के। आप देखोगे तो करंट अफेयर्स ही ज़्यादा रहा है ना, अभी तक का जो वेटेज रहा है वो करंट अफेयर्स का ही ज़्यादा रहा है, और पॉलिटी का ज़्यादा है। तो पॉलिटी और करंट अफेयर्स जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके वो पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि आगे वाले जिनके शिफ्ट्स में पेपर है, बाकी 2 शिफ्ट्स जो बची हुई हैं उनके लिए मैं तो यही कहूँगी कि पॉलिटी और करंट अफेयर जो है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग ये माइंड में रख के चलिएगा कि पॉलिटी और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हो सके रिवाइज, तो देखो अभी टाइम है नहीं, पर थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि हाँ पॉलिटी करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस उतने नहीं आ रहे हैं आपके। हिस्ट्री से तो इस बार बस एक दो क्वेश्चन, ज्योग्राफी से एक, अच्छा एक टेम्पल से भी क्वेश्चन आया था, यस एक क्वेश्चन था तंजावुर टेम्पल से पूछा गया था कि तंजावुर टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिलता है। अगर पूछा जाए कि किसने बनवाया है ये टेम्पल, तो ये चोला डायनेस्टी के चोल राजाओं ने ये टेम्पल बनवाया था, जो कि आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी टेम्पल, यानी कि उस लिस्ट में भी ये टेम्पल शामिल है। अच्छा एक ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा गया था ऑफ उत्तराखंड। एक क्वेश्चन था उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन हो जाएंगे, तो अक्षय कुमार, और इससे पहले जो है ऋषभ पंत का नाम भी याद रखिएगा, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे गाइस। तो अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस से देखो हमें 100% क्वेश्चंस तो नहीं मिलते मेमोरी बेस्ड में। बच्चों आपके सामने हम बच्चों से फ़ोन पे कनेक्ट होते हैं, तो ये जो भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो फ़ोन पे मिलते हैं, है ना। तो वो एकदम रियल है ये एनालिसिस आपका। कुछ क्वेश्चंस है जो कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो मतलब जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो हमने यहाँ पे आप लोग को बताए। आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस में, बाकी शिफ्ट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।